एक भी मशीन नहीं है, एक भी हैमर नहीं है, एक भी हथौड़ा नहीं है जो उसको कूट के पीस दे। ये सारा का सारा हमारे मुंह से। और चबाना क्यों जरूरी मालूम? हम जितने बार चबाते हैं उतने बार हमारे, आपने ध्यान दिया हो तो ये होंठ के पीछे और हमारे जीभ के नीचे बहुत तेज से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, हार्मोन्स का स्राव होता है, और वो स्राव है एसिड। और ये जो स्राव है, ये जो हार्मोन्स है, जो हम खाना डालते हैं और उस खाना को पचाने के लिए केवल यही एक चीज, एकमात्र चीज है। अंदर कोई चक्की नहीं लगा है जो मशीन चलाए और पटापट ऐसे चलाने लगे और पच जाए ना। इसीलिए बोलते हैं कि कब खाना चाहिए, जब हमारे पेट का क्या हो, जठर अग्नि जलता हो। इसीलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बरसात में भूख कम लगती, गर्मी में ज्यादा लगती है। और जब जलते हुए जैसे हवन करते हैं तो आग जलते रहता है, तो उसमें जो भी डालते हैं वो सब क्या कर जाता है, पचा लेता है। तो इसी तरीके से हम जब बहुत बार चापते हैं, आजकल तो फल को भी लोग काट के देते हैं, और वो भी वो चाकू छुरा क्या है वो लगा लगा के, मतलब लोगों को चाबना ही मत पड़े। अरे चाब लो, चाबोगे तो हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा और वही पचाने में मदद करेगा, जबड़ा मजबूत होगा। दातुन करने, इसीलिए तो दातुन किया जाता था, दातुन करते थे जबड़ा मजबूत। आज के दिन में हम में से कितने लोग हैं जो गन्ना छिल के खा सकते हैं, जबकि हमारे दादा लोग 50-60 साल की उम्र में गन्ना छिल छिल के खाए। क्यों? क्योंकि हम लोग भोगी हो गए, हम लोग हर चीज आराम तलब लोग हो गए, इसलिए हमारा शरीर भी ऐसे झुर्रीदार हो गया, कुछ नहीं बचा, हाथों में ग्रिप नहीं बचा। क्यों? क्योंकि कपड़ा भी मशीन होता है। अब तो बच्चे भी वैसी होने लगे भाई, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब तो आदमियों लोग को भी मेहनत करने की जरूरत नहीं बेबी पैदा करने की। उस शरीर का क्या होगा? ये शरीर मशीन है, इसको जितना हम चलाएंगे उतना अच्छा रहेगा। माता जी लोग कपड़ा धोती थी, हाथ में कितना ग्रिप रहता था, कितना पकड़ बना के रख सकते थे। आज कुछ नहीं, चक्की चलाते थे भले, और आज तो सब बुर्र 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 चलाओ, आटा गूंद दे रहे, सब हो जा रहा है, रोटी भी बना दे रहा है, बेलन तक नहीं चलाना पड़ रहा है, और बाद में एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के लिए जाना पड़ता है। हे भगवान, क्या करें? है नहीं? साइकिल चलाते थे तो किसी को घर में साइकिल नहीं चलाना पड़ता था, अब कार चलाते हैं तो घर में आके साइकिल चलाते हैं। चलाना तो पड़ेगा बेटा, अब तुम ऑफिस जाने के लिए चला लो या घर आके चला, काम तो वही बेसिक करना पड़ेगा जो करना है। ये हमको डिसाइड करना है कि वो कब करना है। हम नौकर से काम करा ले तो हमको जिम में जाना पड़ेगा, जितना काम है नौकर से करवा लीजिए। फिर हाथ पैर को सही रखने के लिए वॉक करने जाइए, 6 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर जाना, और फिर क्या करिए, जिम में एक्सरसाइज कीजिए। तो कुल मिला के काम वही करना पड़ेगा, उतनी मेहनत आपके शरीर को करनी। क्यों मालूम? क्योंकि जो हम खाए हैं वो हमारे शरीर में लगता तब है जब हम काम करते हैं, क्योंकि ये शरीर एक मशीन है। तो जब हम मेहनत करते हैं तब हमारा खाना पचता है, तब और हम जब चबाते हैं तो उससे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो बोला जाता है कि जो भी खाते हैं मुंह में एक बार डालते हैं तो उसको 32 बार चबाना चाहिए, जितने दांते हैं उतने बार चबाना चाहिए। जितना मुंह उपयोग में लाएगा उतना आंत को कम मेहनत करना पड़ेगा, और फिर मोशन में कभी तकलीफ नहीं, तब हमारा मोशन, हमारा जो, तो बोला जाता है कि जो भी खाते हैं मुंह में एक बार डालते हैं तो उसको 32 बार चबाना चाहिए, जितने दांते हैं उतने बार चबाना चाहिए। जितना मुंह उपयोग में लाएगा उतना आंत को कम मेहनत करना पड़ेगा, और फिर मोशन में कभी तकलीफ नहीं, तब हमारा मोशन, हमारा जो बाह्य करने का जो तरीका है वो बड़ा आसान हो जाएगा। हम चीजों का उपयोग मुंह से ऐसा करें क्योंकि ये सब हमारे चीजों से जुड़ा हुआ है। हम हमेशा खुश रहें तो हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स का सिक्रेशन अच्छे प्रकार से पदार्थों को पचाने में मदद करेगा। तो इन चीजों का ध्यान हमको रखना चाहिए, और यही कारण है कि बीच बीच में हमको एकादशी व्रत का पालन करना है। लोग बोलते हैं बीमार है इसलिए उपवास नहीं रहते। अरे भाई, उपवास नहीं है इसलिए बीमार रहते हैं, गलती ये है। समस्या ये, मैं अभी बात हो रही थी कहीं कि बोले मेरे को समय नहीं मिलता इसलिए माला नहीं करता। अरे मैं बोला माला नहीं करते इसलिए तुमको समय नहीं मिलता। भाई तुम माला करना चालू करो, समय अपने आप मिलेगा। हम सब काम उल्टा करते हैं भाई, सब काम उल्टा करते हैं, एक काम हम सीधा नहीं कर सकते। अरे आगे इसमें और देखेंगे कि बहुत सुंदर आगे इसमें चर्चा होगी। हरे कृष्णा। ठाकुर का जो कहानी वो मैं आप लोग के बीच में रखता हूँ। ये जो है, ये खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है हम जो हमारा जीवन है, हम जो चाहे वो खा ले, उसमें क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सबको पता है कि जो आहार जैसा खाए अन्न वैसा रहे,
मन। हरे कृष्णा। आप सब जानते हैं कि क्या बोला जाता है, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो। तो आहार जब खाते, आहार जैसा लेते हैं, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है जैसा शुद्ध भोजन हम करते हैं तो सत्व शुद्धि, तो सत्य हमारे हमारी जो चित्त है वो क्या हो जाता है, वो शुद्ध होते जाता है। तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। तो ये बोला जाता है, अर्थात शुद्ध भोजन करने से सत्व की शुद्धि होती है, और सत्व की शुद्धि होने से बुद्धि शुद्ध होती है और निश्रयी बन जाती है। फिर पवित्र एवं निश्रयी बुद्धि से मुक्ति का मार्ग सुगम हो जाता है। इसलिए सबसे पहला आहार, जैसा खाए आहार। आपने कभी देखा, कभी जो हिरन है वो कभी अग्रेसिव नहीं होता, ध्यान दिया कभी आप लोगों ने? खरगोश को आप देखिए कभी अग्रेशन नहीं होता, लेकिन आप कुत्ते को, बिल्ली को आप देखिए वो अग्रेशन आ जाता है, वो भी उसी साइज के जानवर है। लेकिन गाय को देखिए उतना अग्रेशन नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनका आहार शाकाहार। तो जिसका आहार शाकाहार है, देखिएगा जो जो लोग निर्मम हत्या करते, देखिएगा उनका खान पीन कैसा है, उनका उनका उठना बैठना कैसा है। तो जैसा वो खाते हैं उसी प्रकार का उनका क्या हो जाता है, व्यवहार हो जाता है। घोड़े को देखिए, वो उतना नहीं, क्योंकि वो शाकाहार है, ठीक है ना। लेकिन वही सियार को देखिए, वो छोटा सा है लेकिन उसका भाव कैसा रहता है। बिल्ली को देखिए इतनी छोटी सी है लेकिन कैसे पंजा मारेगी, वो करेगी। लेकिन खरगोश उसी साइज का है, लेकिन देखिए वो घास फूस खाती है। जैसा खाते हैं, ये चरित्र का निर्माण होता है खाने से। आप देखिए किसी भी जानवर का आप उदाहरण ले लीजिए, इवन दो आपके आसपास पड़ोस में कोई भी रहता है तो उसके व्यवहार को भी आप देख के पहचान सकते हैं। इसलिए हमारी जनेन्द्र इंद्रियां भी उसी प्रकार उसी चीज से उत्तेजित होती है। देखिए जो पिए खाए रहते हैं, बोलते ना खा पी के आया है इसलिए ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है। तो इसलिए तो पहले कहा जाता था खीर पूड़ी खाए, सब्जी का नाम भी नहीं आता था। सात्विक भोजन में आता था खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी खाए, कितना शुद्ध सत्व खाना होता था। लेकिन है ना, और उसमें बढ़िया बादाम और ये सब डाल के। अब हमारे बच्चे नहीं खाते बादाम, काजू, किशमिश, बादाम। वो क्या खाते, वो पिज्जा बर्गर खाते। उनको केमिकल वाले सारा चीज है, वो नूडल्स खाने को तैयार है, वो उसमें मसाला डाल के खाने को तैयार है। लेकिन आप सत्व चीज देंगे तो नहीं, क्योंकि व्यवहार वैसा हो गया, उनका उठना बैठना हो गया। उनको रात में जगना है, पढ़ने के लिए वो रात में जगना है, दिन में उनको सोना है। भाई भगवान ने सतोगुण सवेरे 4 बजे से सवेरे का 7-10 बजे तक को सतोगुण है, फिर 10 बजे से शाम को 6 बजे तक रजोगुण है, और शाम को 6 बजे 8 गुण, सवेरे 4 बजे से सवेरे का 7-10 बजे तक को सतोगुण है, फिर 10 बजे से शाम को 6 बजे तक रजोगुण है, और शाम को 6 बजे 8 बजे से लेके दूसरे दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे तक वो तमोगुण का प्रतीक है। ये प्रकृति का हर चीज 3 गुणों से बना है और हर चीज 3 में है। तो हम सतोगुण में उठेंगे, हम तमोगुण में सो जाएं, सतोगुण में उठ जाएं तो देखिए हम वैसे रहेंगे। हम तमोगुण में जागते हैं, सतोगुण में सो जाते हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा रहेगा। तो एक एक चीज, ये प्रकृति इतना सुंदर बना के रखी हर चीज को। हम यदि रोज शाम को रात को 10 बजे से 4 बजे तक छोड़ सोते हैं, तो वो जो 6 घंटे का सोना है, वो आप 12 बजे सोएंगे तो आपको 8 बजे तक सोना पड़ेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो 6 घंटे की नींद 10 से 4 के बीच की है, वो 12 से 8 में बदल जाता है यदि हम 12 बजे सोए। यदि 2 बजे सोए तो दोपहर को 2 बजे तक सोना पड़ता है। मतलब उस समय का 4 घंटा, बाकी समय के 6 घंटे, और पूरा जो एक रात देखिएगा, एक रात मतलब केवल 12 से 4 तक जग जाए तो देखिएगा दूसरे दिन पूरे दिन खराब चला जाता है। उसका कंपनसेट भगवान इतना सुंदर व्यवस्था बना के रखे हैं। सूर्य का उदय होना, आप लोगों ने देखा चिड़िया बीमार कम होती, क्योंकि सूर्योदय से पहले उठना, और सूर्यास्त के बाद देखना कोई चिड़िया चुगते हुए नहीं दिखेगी आपको, सब अपने अपने घोंसले में चले जाती सनसेट होने के बाद। उसके बाद आप चिड़िया को कितना भी दाना रख दो, जितना उसको चुगना है 4-6 दाना, और उसके चुग के वो चले जाती। हमको इस चिड़िया से सीखना चाहिए, जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी खाएं और आगे बढ़े। और आपने ध्यान दिया, पेट में जाने के बाद वो बड़ी आंत में, फिर छोटी आंत में जाना, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाना, 6 घंटे के बाद वो फेंक देता है। वो पचना है, पचेगा, नहीं पचा तो आपने ध्यान दिया वो नहीं पच सकता वो खाना, तो ऊपर से वो
यदि 8 घंटे 10 घंटे हो गया तो यदि वो उसके बाद खाना नहीं पचा सकता हुआ तो फिर देखिएगा वोमिटिंग कर देते हैं या फिर कुछ करके उसको निकालना पड़ता है। भगवान की व्यवस्था अद्भुत है। हम इसमें कचरा ना डालें। हमारा पेट है वो अग्नि कुंड है, उसमें जठर अग्नि है, उसमें अग्नि देव बैठे हैं, उसमें भगवान बैठे हैं, तो हम उसमें ऐसा कचरा क्यों डालते हैं? हम देवती जब जब यज्ञ करने जाते हैं तो कितना घी डालते हैं, शहद डालते हैं, शक्कर डालते हैं, कितना शुद्ध सत्व चीज डालते हैं और उसकी खुशबू कितने सुंदर पूरे वातावरण को महका देती है। और एक मांस का टुकड़ा डाल दीजिए और फिर देखिए कितनी बदबू आने लगेगी। टायर जला के देखिए कितना बदबू आएगा। ऐसे ही हमारा हवन कुंड, हमारा पेट अग्नि कुंड है, उसमें हमें भी बहुत भगवान का नम्र होके, विनम्र होके, ध्यान करके सारी आहुति को डालना चाहिए। जो हमारे अंदर के अग्नि देव उसको लेते हैं और जब वो लेते हैं कितना सुंदर भगवान की स्थिति। तो देखिए आपने गाजर खाया, उसमें से ए सी डी ई के जो जो विटामिन मिनरल्स हैं, ए आपको चाहिए तो देखिए उस गाजर को आपने अचार बना के खाया, हलवा बना के खाया, पेट ने उसको लिया, पचाया और उसमें से केवल विटामिन ए को निकाला और हमारे आंख को दे आया। उसमें से विटामिन सी निकाला और हमारे हड्डियों को दे दिया। ऐसा कौन सा मशीन कर सकता है? कभी आपने सोचा? लेकिन भगवान हमारे पेट को इतना सुंदर बनाए हैं। खाए योगी, 2 बार खाए रोगी और 3 बार खाए भोगी। 1 बार खाए रोगी, 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। जो 1 बार खाता है वो योगी है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया जो साधु संत महात्मा जो उपवास तप रखते हैं उनको बीमारियां कम। और आप लोगों को यदि ये वास्तव में देखिएगा तो ये चाहे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इवन दो ये तो सुर देव थे, असुरों को भी देखिए कि तप करके अपने बल को प्राप्त किया उन लोगों ने। पेट से ज्यादा खाने से हमें नुकसान ही होता है, उसका फायदा नहीं होता। जितने लोग कम खाने से मरते हैं उससे ज्यादा खाने वाले लोग मरते हैं। कई प्रकार की बीमारियों को अपने शरीर पे नियंत्रण दे देती है। कई प्रकार की बीमारियां जो है वो इसी कारण लेकिन हम अपने जीवन को नियमित करते हैं, संयमित करते हैं तो कभी इस प्रकार के कष्ट नहीं है ना। तो ये इसलिए यहाँ पे बताया गया है हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने उदर को उतना ही देना चाहिए, उसी प्रकार का चीज देना चाहिए। आप लोगों ने देखा वो जो कार होती, पेट्रोल वाली कार में यदि डीजल डाल देते हैं तो क्या होगा, या मिट्टी तेल डाल देंगे तो वो कार क्या होगी? चलेगी नहीं, खराब हो जाएगी, बहुत धुआं भी देती है, खराब हो जाएगी। तो ये हमारे पेट में, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हमारे पेट में कोई मशीन है, कोई बटन है, दबाते हैं तो पचता है? कभी ध्यान से सोचिए इस भगवान की अद्भुत लीला और चमत्कार को तो देखिए। ये भगवान ने बनाया है, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बूढ़ा बच्चा